मूवी की शुरुआत में 3 बच्चों को दिखाया जाता है जो फॉक्स मास्क पहनकर ऑटोगायो गेम खेलने के लिए आए हैं। वो कहते हैं कैसे टाउन में कुछ बच्चे रात को गायब हो रहे हैं। ताचिजा कहता है कि उसने किसी डेमन की परछाई देखी है। नोशिजा को डेमन वगैरह में विश्वास नहीं था, इसलिए वो सभी जगह जाता है। उसके जाने के दौरान उससे कोई लड़की बात कर रही होती है, जैसे उसे इस गेम के बारे में बहुत कुछ मालूम हो। अगले सीन में 2 ट्विन बच्चों को दिखाया जाता है जो शायद बात नहीं कर सकते थे, वो इशारों में ही बात करते थे। नोशिजा प्रूव करना चाहता है कि डेमन नहीं होते हैं, इसलिए वो ये गेम खेलने के लिए आया है, लेकिन दोनों ट्विन का मकसद नहीं पता। उनके अलावा 2 और बच्चे थे जिनका नाम यामियो और हिकोरा है। ये दोनों हिकोरा की बहन को ढूंढने के लिए आए थे जो इसी गेम को खेलने के दौरान गायब हो गई थी। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है। नोशिजा जो उस लड़की से बात कर रही होती है, ये वही है। उस लड़की को देखते ही हिकोरा उसे अपनी बहन समझता है। अगले सीन में उस लड़की के कारण 8 लोग हो जाते हैं जो 3 ग्रुप में होते हैं। नोशिजा का ग्रुप एक टनल में जाते हुए वहाँ के चीज़ों को तोड़ रहा होता है। अचानक ही वहाँ लगे लाइट फ्लिक करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक स्टैचू देखकर वो डर जाता है और गुस्से में अपनी स्टिक को उस पर फेंक देता है, जिससे वहाँ लगा एक लाइट टूट जाता है। उन बच्चों के दूर जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो स्टैचू डेमन का है और वो जिंदा है। नोशिजा थक जाने के कारण बैठ जाता है और उसी वक्त वही डेमन आ जाता है। भागने के दौरान ताचिजा नीचे गिर जाता है और नोशिजा उसे छोड़कर चले जाता है और नोशिजा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। दूसरे सीन में ट्विन लिम्बो और याम्बू एक भूल भुलैया जैसे जगह पर थे। उनको वहाँ उनके ही जैसे ट्विन डेमन दिखता है जो उनको पकड़ने लगते हैं और उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। ट्विन एक हॉकी स्टिक और पत्थरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उनके साथ क्या होता है ये नहीं दिखाया जाता। शायद उन्हें डेमन ने मार दिया है। यहाँ कहानी हिकोरा और यामियो पर फोकस होती है जो कि एक खाली हॉल में थे। फिर उन्हें वही लड़की दिखती है जो पहले दिखी थी। उसी का पीछा करते हुए एक जगह पर जाने पर उन्हें एक पोस्टर में 5 डेमन थे वो दिखाई देता है। फिर उन्हें वही लड़की को खिड़की के पार देखते ही दोनों बात करने के लिए जाते हैं। वहाँ से उन्हें एक डेमन दिखता है जो नोशिजा और सुकु का पीछा कर रहा होता है। उसे देखकर तीनों भागते। डेमन से बचते हुए नोशिजा और सुकु अलग अलग जगह छुप जाते हैं। तभी वो डेमन सुकु को देख लेता है और हमें चिल्लाने की आवाज़ आती है। आगे के सीन में एक डेमन दूसरे डेमन से लड़ने लगता है क्योंकि उसने उसका शिकार पकड़ लिया था। हिकोरा, यामियो और वो लड़की भागते हुए एक बड़ी बिल्डिंग के पास आते हैं और अंदर जाने ही वाले होते हैं कि मकड़ी जैसा डेमन युमई के ऊपर छलांग लगा देता है, जिससे युमई बेहोश हो जाता है और यहाँ रिवील होता है कि वो लड़की भी एक डेमन है और यहाँ के डेमन ऑटोगायो गेम को जीतने वाले को पोजेस कर उसे फॉक्स मास्क पहना देती है। हिकोरा को वो लड़की अपनी बहन इसलिए लगती थी क्योंकि पिछली ऑटोगायो गेम उसकी बहन ने ही जीती थी। यहाँ एक डेमन बताती है कि ऑटोगायो गेम क्यों खेलते हैं। वो बच्चों की एनर्जी को यूज कर
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे जिससे टाउन में लाइट आ सके, और जल्द ही एनर्जी ख़त्म हो जाती है और इन्हें और बच्चे चाहिए होते हैं, इसलिए उन्हें ये गेम हमेशा खेलना रहता है। हिकोरा उन बच्चों को मशीन में बांधे हुए दिखता है। अचानक मशीन चालू होते ही उन बच्चों की एनर्जी खींच लेती है, जिससे टाउन की सभी लाइट्स जलने लगती है। वो लड़की अपनी मास्क हिकोरा को पहना देता है क्योंकि ओटागायो गेम उसी ने जीता था। यहाँ सीन कट होता है कुछ दिन बाद पर, जहाँ हिकोरा मास्क पहने कुछ बच्चों को लाया है वही गेम खेलने के लिए। वहाँ मौजूद बड़ी लाइट फिट होती है, मतलब ये है कि अब बच्चों की एनर्जी निकाली जाएगी और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाता है।